सीजीएल जैसे परीक्षा के पेपर लीक हो जाना, आज जो तारीख है साइंस और हिंदी की प्रश्नावली लीक हो जाती है और वो हूबहू, तो क्या कारण है? देखिए कारण पर तक पहुंच पाना तो बड़ा मुश्किल क्या ये जैक काउंसिल जिम्मेवार है या फिर सरकार या फिर इस सरकार के अंदर काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, आप किसे दोषी मानते हैं? अब वहां से शुरू हुई यहाँ परीक्षा केंद्र तक, इस बीच में वो प्रश्न पत्र कई जगह से होकर के गुजरी, यानी छपाई खाने से लेकर के, तो इसमें ये भी नहीं कह सकते कि जैक जिम्मेदार है, ये भी नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, ये भी नहीं कह सकते कि परीक्षा केंद्र अधीक्षक जिम्मेदार है, क्योंकि किस लेवल से वो लीक हुई है यह पता करना मुश्किल है। लेकिन इतनी सेंसिटिव एग्जाम में आप ऐसी लापरवाही अगर आप करोगे तो बच्चों के भविष्य के साथ भी तो खिलवाड़ है। इसीलिए पिछली बार सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर के बड़े कड़े कानून लेकर सरकार आई है और कानून मौजूद है, और वो ऐसा कानून है कि अगर उस कदाचार में कोई छात्र पकड़ा जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मतलब जेल की सजा तो अलग ही होगी और उसके बाद फिर आगे उनका भविष्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें रुक नहीं रही। ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे मजेदार बात है कि क्राइम करने वाले जो ग्रुप्स हैं या जो माफिया हैं, उनके नेटवर्क्स इतने मजबूत कैसे बन गए हैं कि, और 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक करने से किसे कितना फायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि परीक्षाओं में बाधा डालने में उन्हें बड़ी मजा आ रही है। नहीं तो पिछले सीजीएल एग्जाम को मैं बतला दूं, जो गिरोह था, आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि यूपी बिहार के गिरोह चलाते हैं, वो जेल में बंद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने सीजीएल एग्जाम को जेल में बंद रहते हुए उन्होंने पेपर लीक करवा लिया। ये मतलब ये सिस्टम समझ पाना मतलब मुश्किल हो पा रहा है। जो जेल में बंदा बंद है वो प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल जैसे मतलब एक अच्छे एग्जाम का वो पेपर जेल में बंद करके लीक कर दे रहा है। तो ये कमी किसे दोष दें किसे ना दें। और इसके बाद मैंने तो पहली बार देखा, महसूस किया कि परीक्षा के दरमियान इंटरनेट बंद है। पहले इतिहास है, झारखंड हमेशा इतिहास है झारखंड के लिए, लेकिन इसके बाद भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी जो है उस पर लगाम नहीं लग पाई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जेएसएससी ये मानने को तैयार नहीं कि कदाचार हुआ है। ये अलग बात है कि जांच कमेटी बनी हुई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट्स आने हैं और इसके बाद ही कोर्ट या अब तो सीआईडी जांच चल रही है, सीआईडी जांच की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा क्या है। लेकिन ये जरूर है कि जितने लोग यहाँ के परीक्षाओं में अपना भविष्य देख रहे हैं, बाकी लोग भी उन परीक्षाओं में उतना अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो सही बात है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि झारखंड में कितनी तरह की शक्तियां काम कर रही है।